इंडिया और यूएस के बीच में इस समय बायलैटरल ट्रेड टॉक्स चल रही हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है अपने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो है वो बेचता है अमेरिका में। अमेरिका चाहता है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडिया में बेचे, लेकिन इंडिया ने हाई टैरिफ वॉल्स लगा रखी। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया हाई टैरिफ वॉल्स लगाएगा अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, तो अमेरिका भी इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में हाई टैरिफ वॉल लगाएगा, जो कि उसने लगाया था डोनाल्ड ट्रंप जब आया था। लेकिन 9 जुलाई तक का भी टाइम दे रखा है एक कॉम्प्रोमाइज़ डील में पहुंचने के लिए। ऑन द फेस ऑफ इट ये सही लगता है डोनाल्ड ट्रंप का हाई टैरिफ वॉल लगाना इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में, क्योंकि इंडिया ने भी उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हाई टैरिफ वॉल लगा रखा है। लेकिन अगर हम क्लोजली देखें तो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर है वो हेविली सब्सिडाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसको हेवी पैसा मिलता है, जिससे उसका जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है। अब अगर ये चावल, ये कॉटन, ये मेज़, भुट्टा जो है इंडिया में आता है, तो फिर इंडिया का फार्मर्स के जो प्रोड्यूस हैं वो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडिया का प्रोड्यूस काफ़ी महंगा होगा और अमेरिका का काफ़ी सस्ता होगा। ये एग्जिस्टेंशियल एक तरीके से थ्रेट है इंडियन फार्मर्स के लिए, और इंडिया के फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हाई टैरिफ वॉल लगाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये टैरिफ वॉल को हटा दिया जाए, ताकि अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडिया में बिके। क्या गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी? हमें याद है कि WTO का पतन का कारण भी यही था, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस है वो चाहते थे कि उनके प्रोड्यूस के लिए इंडिया अपना मार्केट खोल दे, या इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस अपना मार्केट खोल दे, जो हमने साफ मना कर दिया था। देखने वाली बात होगी इंडिया किस तरीके से निगोशिएट करता है इस समय।